Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is रेहान तारिक शो on 24+. हज़रत अली करमल्लाह वजहों का कॉल है कि बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। मेरे गुज़श्ता पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे कमेंट्स थे, कतार अंदर कतार लाइन लगी हुई थी। उसको शायद किसी पैरेलल पॉडकास्ट के अंदर रिस्पॉन्ड करना तो शायद ना तो वक्त था ना ही मुनासिब लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ, बीइंग जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई बेशक कोई बुकी है, कोई क्रिमिनल है, कोई फ्रॉडिया है, कोई चोर है, डकैत है, मुझ पे लाजिम है कि मैं सवाल करूं, और वो सवाल करूं जो एक क्रिटिक का सवाल है, जो एक नाकिद का सवाल है। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इंटरव्यू करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अभी ये मखमसा ख़त्म नहीं हुआ था कि एक खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फ्लैश करती है कि एक यूट्यूबर जिसका नाम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई है, उसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धर लिया है। अगर वो यूट्यूबर इतना इंपॉर्टेंट ना होता या इस तरह के धंधे में मुलव्विस ना होता तो ये खबर फ्लैश ना करती। तो फिर ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए कि वो इंटरव्यू जो मैंने किया वो बहुत लिहाज से इंपॉर्टेंट था, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब वो इंटरव्यू एक केस के तौर पे, एक सैंपल के तौर पे पेश किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि फ्लड गेट हैज बीन ओपनड नाउ। ये फ्लड गेट है जो ओपन हो गया है, और बहुत सारी चीजें आपको आने वाले चंद दिनों में तवातुर के साथ देखने को मिलेंगी। आज का पॉडकास्ट यूं समझ लीजिए कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलने वाली खबर से तो ताल्लुक रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे किरदार, वो कहते हैं ना कि पर्दा उठेगा कितने ही पर्दादारों का। जो शख्सियत इस वक्त मेरे पॉडकास्ट की मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत नज़र आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ। इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है। इन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हाल ही में एज एन एडिशनल डायरेक्टर ज्वाइन किया। इनकी पोस्टिंग अब NCCI में हुई है। मेरी मुराद मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रेहान भाई, मैंने बहुत प्रोग्राम देखे कि ये 24 के तवस्सुत से जो आज आपने इंट्रो दिया है, मैं एक ही बात कहूँगा, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। स्किमिंग मशीनों पे बहुत सारे शोज हमने किए हैं, हम पहले भी पब्लिक को अवेयर करते रहे हैं। आपके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है सर। स्टार्टिंग ऑफ विद दिस अरेस्ट पर्टिकुलरली, जिसका सेहरा आपके सर है कि आपने ये अरेस्ट की है, और जाहिर है आप जानते हैं NCCI के अंदर आके भी एक दफ़ा आपने बताया है कि चौधरी सरफराज ने NCCI ज्वाइन कर ली है और पूरा मीडिया बाहर खड़ा हुआ है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो सादा सा सवाल यही है, ये सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, मेरी दानिस्त में पीका की कुछ 4 सेक्शंस हैं, जिसमें फोर्जरी भी है, फ्रॉड भी है, स्पैमिंग भी है, स्पूफिंग भी है, और फिर पाकिस्तान पीनल कोड की 2 सेक्शंस लगी हुई हैं इस मुकदमे के अंदर, जो 196/2025 है। वेरी राइट। जो चार्ज फ्रेम किया है वो चार्ज एग्जैक्टली क्या है, मैं चाहता हूं आपकी वसातत से मेरी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। जी, पहले तो आपका फिर वंस अगेन शुक्रिया कि आपने वतन अज़ीज़ के जो हमारे साथी हैं, जो इस मुल्क वतन अज़ीज़ रियासत के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनके लिए आपने अवेयरनेस का एक इतना बड़ा आपने एक प्रोग्राम किया, और उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि जी ये क्राइम है। प्रॉब्लम रेहान ये था कि जब एनालिसिस किया गया, आज से 2 माह पहले कुछ बच्चों को इंटरव्यू किया गया जिनकी एज 6 साल से 16 साल तक की थी। आपको याद होगा जब आप नौजवान बच्चे थे, पढ़ते थे, तो आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि रेहान बड़े होके क्या बनोगे। आप कहते होंगे डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई आर्टिस्ट बनूंगा या पायलट बनूंगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब जब पूछा जाता है बच्चों से, वही 6 साल से 16 साल के, बड़े होके क्या पढ़ोगे, पढ़ के क्या करोगे, वो कहते हैं पढ़ने की ज़रूरत क्या है, गाली देंगे, रोस्ट करेंगे लोगों को, जुआ सीख रहे हैं यूट्यूबर्स से जो चिट्टे अनपढ़ हैं, मैट्रिक फेल हैं या FA फेल है, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए या माशरे को बनाने के लिए। जैसा कि आप और तमाम दानिश्वर आए रोज़ TV पे भाषण दे रहे होते हैं, तालीम तालीम,
और हमारे मज़हब में भी अल्लाह तबारक ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। बट जब मेरे बच्चे जहाँ पर तालीम का जिस रियासत में फुकदान होगा, जो पढ़ रहे हैं वो भी ये कहेंगे, तो फिर अदारों को इसके बारे में सोचना पड़ा। डकी के कितने मुतासरीन हैं जिन्होंने आपको कंप्लेंट की? मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए। हम स्टेट ने खुद एक्शन लिया। या जैसे आप अभी इंट्रो में बता रहे थे कि आपने कोई प्रोग्राम किया, मैं वो देखूंगा जरूर जाके कि आपने इतनी खूबसूरत आवाज उठाई उस चीज के ऊपर और आपको ही ट्रोल किया गया। आप ये क्यों अब मतलब नहीं समझ सकते कि जो मैंने इनको पकड़ा है तो मुझे कितना ट्रोल किया जा रहा होगा। अब मैं इस खौफ से मेरी एआई बेस्ड वीडियोस बनाई, देखे मैंने गंजा करता है, फिर मुझे नचाना शुरू कर दिया। अब ये बताएं क्राइम नहीं है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अब मैं आपको कंप्लेंट करूं, आपके पास तो ऑफशोर सर्वर्स की एक्सेस ही नहीं है ना हो, जो बैठ के यहाँ पे मेरे सिपा सलार को की वीडियोस बना देते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते। हम तो मैं किस खेत की किसने कहा कुछ नहीं कर पाते? वो जो ऑफशोर सर्वर्स हैं उनकी एक्सेस ही नहीं है आपके पास। सर बेशक ना हो, मेरी बात सुने, आपकी जिम्मेदारी क्या है रेहान? आपके साथ कोई ज्यादती हो, आपके साथ कोई क्राइम हो, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप रिपोर्ट करें, फिर इतराज करें कि आपके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ये शो क्योंकि मेरी पर्सनल कंप्लेंट के लिए नहीं है, इसलिए लोगों को लगेगा पता नहीं अपनी कंप्लेंट लेके आ गया। मैं इसको नहीं, इसको डिस्कस नहीं करना। सर एससीसीपी और पीटीएन मैं एक चीज और यहाँ पर आपकी पिछले बात को पब्लिक के लिए नहीं इस ये वही हम बात कर रहे थे। आप कंप्लेंट लेके आने के लिए नहीं आए जी। ये आपके चैनल के आपके तवस्सुस से मैं पब्लिक को कह रहा हूँ। एक्चुअली ये आपको नहीं कह रहा कि किसी के साथ भी ये जो हो रेहान जो फरमा रहे हैं, आप कंप्लेंट करें, हम आपको इंसाफ देंगे। मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं सरफराज चौधरी साहब को कंप्लेंट करूंगा, पर्चा होगा अगले दिन। नहीं, वो कौन करेगा? वो हम करेंगे, वो एनसीसीआई करेगा। यानी ये आपकी डोमेन है कि मुझे कोई गाली दे रहा है। यस, अगर बाहर सड़क पे खड़ा होकर मुझे कोई गाली देता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको व्हाट्सएप पे कोई गाली देता है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी, अगर ये कानून तो जब से पाकिस्तान बना है तब से भी है। पंजाब पुलिस में फिजिकली गाली देने के लिए पर्चा है। पंजाब पुलिस में जी है, पंजाब पुलिस में जी 505। आपकी जो डोमेन है वो डिजिटल की है। यस, डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई थ्रू व्हाट्सएप अब्यूज कर रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी, जैसा कि आपने 90s की दहाई में सुना था कि जी पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, तो आज मैं आपके तवज्जुह से दुनिया को बताना चाहता हूं कि ग्लोबल विलेज ये साइबर स्पेस की वजह से है। जैसे आपके कंट्री की एक बाउंड्रीज है, फिजिकल बाउंड्रीज हैं, ऐसे ही आपके कंट्री की साइबर बाउंड्रीज भी हैं। तो अब दुनिया को साइबर बाउंड्रीज को भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सिक्योर करना जितना आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को करना है। सड़क पे भी खड़ा होकर कोई गाली देता है, वो जाता है पुलिस के पास, तो जाहिर है वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है। पुलिस कहती है यार माफी मांग लो, सबसे पहले तो यही होता है ना। और जाहिर है आपके पास भी बैकलॉग इतना है, आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि एक गाली देने वाले को पकड़ेंगे और दूसरा आके कंप्लेनेंट कहेगा इन्हें मैंने गाल कर दी है, सरफराज चौधरी साहब इधर सॉफ्टवेयर अपडेट करो। आपके पास टाइम ही नहीं है हुजूर। नहीं, बैकलॉग ही बहुत ज्यादा है रेहान साहब। हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों रजिस्टर्ड कंप्लेंट हैं इसी सब्जेक्ट पे। जनाब बहुत मसरूफ होते हैं, कभी दोबारा विजिट करें एनसीसीआईए को, मैं आपको पूरा डाटा दिखाता हूं। ये जिस गाली वाले सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, रिड्रेसल कितनी कंप्लेंट्स का हुआ है? सॉरी, रिड्रेसल कितनी कंप्लेंट्स का हुआ है? 100% होगा, 100% होगा। अगर हजारों कंप्लेंट्स हैं जी गाली वाली, जी, कितनी कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो, परसेंटेज क्या है उसका, और रिस्पांस टाइम क्या है? मैं आपके चैनल को मुख्तलिफ टाइम्स में वो हमारा पूरा डाटा देते रहते हैं कि इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी इंक्वायरी हुई, इन इंक्वायरीज में इतनों का सेटलमेंट हो गया, इतनों ने पर्चों की तरफ जाना शुरू किया, इतने लोगों ने एफआईआर के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में सुलह कर ली। रिड्रेसल रेशो क्या है? 100% है। अगर अभी मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं, हाँ, रिस्पांस टाइम क्या, कितनी देर में मुझे रिस्पांस टाइम इज अनदर क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर। रिस्पांस टाइम तो देखें, उसमें टाइम वेरी करता है। एक बंदा फेक प्रोफाइल बनाकर पाकिस्तान से बाहर आपको डिफेम कर रहा है, आपको पता ही नहीं है वो कौन है, तो उसको ट्रेस करने के लिए एक प्रोसीजर है जो कोर्ट ऑफ लॉ ने वजह किया है। वो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में आपकी कंप्लेंट के अगेंस्ट जाकर सफीना लेंगे, कोर्ट ऑर्डर, हम जो है मेटा को भेजेंगे। आपको पता है कि ये तमाम जितने सर्वर्स हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑफशोर सर्वर्स, वहां से हमें जैसे ही आईपी एड्रेस आएगा, बंदा आइडेंटिफाई होगा, हम उसको पकड़ लेंगे।